The BJP hope that its Kiran Bedi Campbell will ensure its easy ride home in Delhi polls. But polls now predict a nail-biter with an edge to the Aam Aadmi Party instead. My colleague Rahul Kanwal spoke to Delhi BJP chief about the mood in the party ranks and why is it still believing that pollsters and punters are underestimating the BJP. The BJP made the promise of full statehood to Delhi to the voters of the capital way back in 1993. 22 years later, this promise has gone missing from the vision statement. To find out why, we've got the BJP Delhi President Satish Upadhyay. Satish ji, स्वागत है आपका। बहुत वक्त लग गया आपका विजन स्टेटमेंट आते आते। इतना कंफ्यूजन क्यों था पार्टी में कि विजन स्टेटमेंट आएगा, मैनिफेस्टो? अब तो 3 ही 4 दिन बचे इलेक्शंस के। मुझे लगता है कि आपको लगता है, मुझसे पहले भी परसों बाकी दलों का भी आया है और इसलिए पिछले जितने भी चुनाव आप देखेंगे, विजन डॉक्यूमेंट या घोषणा पत्र, आज 3 तारीख है और 7 तारीख को चुनाव है। 5-7 पार्टी के मैनिफेस्टो 5-7 दिन पहले ही हमेशा घोषणा पत्र और विजन डॉक्यूमेंट आते हैं। हमने सर पार्टी के पुराने मैनिफेस्टो निकाल के देखे। 1993 से शुरू करता हूं, जब पार्टी ने पहली बार ये कमिटमेंट ली कि दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद हर मैनिफेस्टो मैंने उठा के देखा, हर बार आपने ये वादा दोहराया। इस बार आप क्यों भूल गए अपना पुराना वादा? देखिए, ना तो हम भूले हैं और ना ही हमने उसको छोड़ा है। मैं अपने को बिल्कुल क्लियर कर दूं, किसी विजन नहीं, दिस इज अ विजन डॉक्यूमेंट, ये घोषणा पत्र नहीं है। और इसलिए क्या फर्क होता है दोनों में फर्क, दोनों की दृष्टिकोण नहीं। घोषणा पत्र फर्क कितना नहीं है, बात तो सीधे एक ही है। मेरी बात सुनिए, बात दोनों एक ही है, लेकिन इसमें नहीं होने का मतलब इस विषय को हमने छोड़ दिया है। नहीं, पर इसका मीनिंग नहीं है। मैं उस पर नहीं आ रहा। मैंने कहा ना क्यों नहीं है का मतलब, उसका कारण बताता हूं कि क्यों नहीं है का मतलब। मैंने आपको कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में नहीं है तो इसका मतलब मुद्दे को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इसका सवाल यह है सीधे सीधे कि पूर्ण राज्य का दर्जा अपने आप में दिल्ली स्टेट किस तरह से ज्यादा पावरफुल हो, दिल्ली को किस तरह से ज़्यादा शक्तियां मिले, दिल्ली किस तरह से इफेक्टिव हो, ये एक मुद्दा है। मुद्दा बहुत गंभीर है। सरकार चुन करके आए और सरकार इसके बारे में विचार करे, विचार करके केंद्र को लिख करके भेजे और फुल स्टेटहुड ले। इसके बारे में तो सोचा होगा ना। मुझे इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने इसलिए क्या कहा, आप क्या चाहते हैं? आप नहीं सोचा? आप क्या नहीं? देखिए, हर बार की राहुल जी परिस्थितियां चुनाव की अलग अलग रही हैं। क्या फर्क है इस बार? फर्क है, देखिए फर्क है। उस समय कांग्रेस नहीं सवाल कांग्रेस को चाबी नहीं, इस बार वादा पूरा करना पड़ेगा, इसलिए नहीं, ये मतलब नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि बार बार अगर किसी मुद्दे को आप 20 साल से लिखते आए, वो महत्वपूर्ण है, या उस पर गहन विचार करके उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए उस पर काम करना जरूरी है। सर, मैं बिल्कुल नहीं समझा सर। जब आप विपक्ष में थे और कांग्रेस सरकार में थी, तब तो चाबी करना बड़ा आसान था कि पूर्ण राज्य दीजिए, पूर्ण राज्य दीजिए। अब आपकी सरकार है केंद्र में और अगर सरकार बन गई तो देना पड़ेगा। इसलिए गायब हो गया। मैंने तो इसलिए आपको कहा ही नहीं। मैं प्रामाणिकता से आपको कह रहा हूं कि इसमें लिखा नहीं होने का मतलब मुद्दे को छोड़ देना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चीजों पर एनालिसिस करना, उसकी माइक्रो डिटेलिंग करना, उसको लॉजिकल एंड पर पहुंचाना, उसके तरीके डिलीवरी के अलग अलग हो सकते हैं। आपने आज सुबह का ऑर्गेनाइजर पढ़ा, उसमें कहा गया है आरएसएस द्वारा, आरएसएस का थिंक टैंक है, आरएसएस का पब्लिकेशन है, वो कह रहा है कि किरण बेदी के आने से बैकलैश बढ़ा हुआ है, कि आम आदमी पार्टी बहुत जमकर टक्कर दे रही है और बीजेपी में जमीनी स्तर पर नाखुशी है किरण बेदी के आने से। ये हम नहीं कह रहे, ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, ये तो आरएसएस कह रहा है। नहीं, मुझे नहीं पता, ना तो मैंने पढ़ा, ये जानकारी आप मुझे दे रहे हैं। अखबार भी नहीं पढ़ा? हर अखबार का अपना आपने ऑर्गेनाइजर की बात की है। नहीं, अखबार में भी छपा ऑर्गेनाइजर। मैंने कहा ना, आप ऑर्गेनाइज की बात की है। हर अखबार का, इंक्लूडिंग आरएसएस का थिंक टैंक है सर, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजर, हर अखबारों का अपना सोचने का, सब अखबार अपने सोचने और लिखने के लिए स्वतंत्र है। नीलसन का सर्वे आया, C4 का सर्वे आया जी। अब ये सर्वे जो कि दिखा रहे थे 4-5 हफ्ते पहले कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत आएगी, अब दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी जी। इस सभी के बारे में तो बातचीत, आज हम इस पे प्रोबेबिलिटी पर सवाल बात करें तो ठीक नहीं होगा। 7 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और 10 को नतीजा आएगा तो सामने आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यू हैव डक्ड सम ऑफ द की क्वेश्चंस. We'll leave the viewers to decide what they make of your answers. Thank you very much for joining us.